हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम। और बहुत ही जल्दी अपन अभी नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कॉनकेव मिरर एंड उसके यूजेस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फटाफट से शुरू करेंगे। और जिसको भी लिखना है प्लीज़ इसको लिखे, ऐसा ना सोचे कि इसको लिखने से देख के वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स आएंगे। ओके, सो इससे तभी फ़ायदा होगा। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो केस होते हैं और वो दो केस कैसे इंपॉर्टेंट है अपन देखते हैं, और इसके अंदर कैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, सो अपन सबसे पहले केस लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। मतलब अपन ने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, जो मिरर के बहुत दूर होता है, बट फिर भी अपन यहाँ कंसिडर कर सकते हैं इसको। अपन ने यहाँ कंसिडर किया है और एक रे मैं यहाँ से फॉल कराऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, और एक रे में यहाँ से फॉल कराऊंगा नीचे से। ओके, दो केस कंसिडर कर सकते हो। अब अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों रे हैं, ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और एक डाइवर्जिंग मिरर है। ओके, तो ये रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। कैसे डाइवर्ज करेगा अपन देखते हैं। देखो, इसके ऊपर जो भी रे फॉल करती है वो हमेशा फोकस से डाइवर्ज होगी। तो बेसिकली अपन इसको डाइवर्ज ऐसे कर सकते हैं और इसको भी ऐसे डाइवर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बट क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो ये दो रे कभी मिल नहीं पाएगी, बहुत अलग डायरेक्शन में जा रही है ऐसे। तो ये तो कभी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तो बना नहीं सकता, तो इसलिए ये वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनाता है। तो वो भी अपन बनाते हैं। वो क्या करते हैं, अपन कंसिडर करते हैं कि इसकी इमेज कहाँ, इसकी जो रेज है दोनों यहाँ मीट करेगी फोकस के ऊपर। तो इस जगह ये रे मीट करेगी एंड दिस इज हाउ द इमेजेस आर फॉर्म इन द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं जो अपने को कंक्लूड करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हियर आर एट इन्फिनिटी, सो विल जस्ट राइट एट इन्फिनिटी। सेकेंड है पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ पर बनी है अगर आप देखोगे तो इमेज फोकस के ऊपर बनी है, पॉइंट साइज इमेज। ओके, सो इट इज एट फोकस। अब साइज ऑफ इमेज, इमेज तो बहुत छोटी है तो हाईली डिमिनिश्ड, वेरी सिंपल। हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्योंकि ये रियल इन्वर्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, सो इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब किसी स्टूडेंट को डाउट होता है कि इरेक्ट इमेज क्या होती है। इरेक्ट इमेज कुछ नहीं होती है। सपोज अगर मैंने मिरर के सामने ऐसे रखा, किसी ऑब्जेक्ट को इस सिचुएशन में रखा ऐसे, ओके, तो ये जो इमेज बनेगी वो भी ऐसे ही बनेगी। इमेज भी उसकी सेम बनेगी, ऐसे कैसे, ठीक है, और स्ट्रेट बनेगी। तो दैट इज स्ट्रेट का मतलब होता है इरेक्ट। ओके, सो ये स्ट्रेट इमेज बन रही है, इसको बोलते हैं इरेक्ट। और वर्चुअल इसलिए क्योंकि रियल में फॉर्म नहीं होती है। जो इमेज रियल नहीं होती है वर्चुअल होती है, क्योंकि अपन ने इसको यहाँ पर मीट कराई है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू कंक्लूड द केस। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी जो कि बहुत दूर है और पोल, पोल यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में आप कहीं पे भी रख सकते हो। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ रखोगे, बट मैं आपको दिखाने के लिए इसके यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ओके, अब इसका एक इंपॉर्टेंट है, आप जब घर पे बैठ के बनाएंगे तो आप इसको एक तो कंपास से बनाइए। ओके, इन दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर, इसके बीच में भी 3 सेंटीमीटर का गैप लीजिए बिटवीन पी एन एफ एंड एफ एन सी। ओके, और यहाँ ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा। अब जब आप इसको एक्यूरेट स्केल से डायग्राम बनाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट डायग्राम बनेगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये क्या होगी, रेस यहाँ फॉल होगी। ओके, और यहाँ फॉल होने के बाद आपको पता है डाइवर्ज होगी फोकस से, लाइक दिस। ठीक है, अगर आप इसको मैच कराओगे सो इट शुड डेफिनेटली मीट एट फोकस। ऐसे आपको रेस बनानी है। अब एक आप डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल कराओगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आप फॉल कराओगे तो कुछ इस तरीके से आपकी इमेज बनेगी। ओके, तो अगर आप एरो बनाओगे तो यहाँ से रे आएगी, यहाँ जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक हो जाती है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, सिंपल। ये आपका डायग्राम बनेगा। अब ये दोनों जो मीट कर रही है यहाँ पर, ओके, वो यहाँ कुछ मीट कर रही है दोनों के बीच में। बट अगर आप फोकस करें
अगर आप नज़र डालें तो ऑब्जेक्ट की साइज़ बहुत बड़ी है, इमेज की साइज़ छोटी है कंपैरेटिवली। ओके, तो हम कुछ पॉइंट्स है जो कंक्लूड करते हैं हर बार, इस बार भी कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कहाँ पर रख सकते हैं, वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। सो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, सिंपल। अब पोजीशन ऑफ एन इमेज, इमेज कहाँ पर है, इमेज तो यहाँ पर दिख रही है, तो ये किसके बीच में है, फोकस और पोल के बीच में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बिटवीन फोकस एंड पोल। अब यहाँ पर है साइज ऑफ इमेज। अब जो साइज ऑफ इमेज है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि ये कंपैरेटिवली बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज छोटी है, तो आप इसको डिमिनिश लिख सकते हो। इट इज डिमिनिश्ड इमेज कंपेयरिंग विद द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज। ओके, नाउ द नेचर ऑफ इमेज, द नेचर ऑफ इमेज इज बेसिकली, यू ऑल नो दैट इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, दोनों केस में यही होगा इसके अंदर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का मतलब ये है, वर्चुअल मतलब वो होता है जो रियल नहीं है। अब क्योंकि मैंने रेस को मैंने खुद ने मिलाया है, इन दोनों जगह पे यहाँ मीट कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज, जो एक्चुअल में रियल नहीं होती है। क्योंकि डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग रेस, तो ये दोनों रेस कभी मिल ही नहीं पाएगी, तो हमने इसको एक्चुअल में नहीं बन तो सकती नहीं, तो हमने इसको हमने मीट कराया, तो दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। ओके, एंड द सेकेंड दैट इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब आपको पता ही है, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऐसा रखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज भी ऐसे ही मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इरेक्ट। ओके, सो दिस इज द सिंपल केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।